नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। आज हम आपके लिए नीट यूजी 2025 परीक्षा का पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं, जो रविवार 4 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की गई थी। पूरे भारत में 22.7 लाख से ज़्यादा छात्रों के शामिल होने के साथ नीट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा बनी हुई है। आइए इस साल का पेपर कैसा रहा, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं और छात्रों को ये कैसा लगा, इस पर नज़र डालते हैं। इस साल का नीट पेपर कुल मिलाकर मध्यम रूप से कठिन था, लेकिन इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाने वाली बात थी इसकी लंबाई और समय का दबाव, खासतौर पर भौतिकी और रसायन विज्ञान के सेक्शन में। जबकि जीव विज्ञान थोड़ा आसान था और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का बारीकी से पालन किया गया था, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए अवधारणाओं की गहरी समझ और तेज गणना कौशल की आवश्यकता थी। भौतिकी से शुरू करते हुए कई छात्रों ने इसे इस साल का सबसे कठिन सेक्शन बनाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और सेमीकंडक्टर जैसे विषयों पर काफ़ी जोर दिया गया था। सवाल ज़्यादातर संख्यात्मक और बहुचरणीय थे, जिससे उन्हें पूरा करने में काफ़ी समय लगा। सिर्फ फॉर्मूले जानना ही काफ़ी नहीं था, छात्रों को अवधारणाओं को ध्यान से लागू करना था। लगभग 30% छात्रों ने भौतिकी को कठिन और लंबा पाया। रसायन विज्ञान सीधा और मुश्किल दोनों तरह का था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डी और एफ ब्लॉक अध्यायों का वजन बहुत ज़्यादा था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के हिसाब से थी, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में जटिल गणना भारी समस्याएं शामिल थी। कुछ भ्रामक प्रारूप जैसे मैच द फॉलोइंग और कई सही क्रम वाले प्रश्न इस साल फिर से आए और कई छात्रों को चौंका दिया। लगभग 40% छात्रों ने रसायन विज्ञान को मध्यम रूप से कठिन माना। जीव विज्ञान सबसे आसान और सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला सेक्शन निकला। प्रश्न सीधे और एनसीईआरटी पर आधारित थे, जिसमें जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी और इकोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। लगभग 65% छात्रों ने जीव विज्ञान को आसान पाया। हालांकि बड़ी संख्या में प्रश्नों के कारण कई छात्रों को परीक्षा के दौरान रिवीजन पूरा करने में संघर्ष करना पड़ा। छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक समय प्रबंधन था। भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में लंबे प्रश्नों और पेपर के घने प्रारूप के कारण कई छात्रों ने 3 घंटे के भीतर परीक्षा पूरी करने का दबाव महसूस किया। कोविड-19 से पहले की परीक्षा पैटर्न वापस आ गई है और इस साल की कठिनाई के स्तर ने हाल के वर्षों की तुलना में उच्च स्कोर करना अधिक कठिन बना दिया है। एलन और फिजिक्स वाला सहित शीर्ष विशेषज्ञों ने कहा है कि इस साल बहुत अधिक स्कोर करना कठिन होगा और यहाँ तक कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी पेपर अधिक कठिन लगा। इससे पिछले वर्षों की तुलना में कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता है। कट ऑफ की बात करें तो सामान्य श्रेणी के लिए अपेक्षित नीट 2025 क्वालिफाइंग अंक 720 से 162 के बीच है। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए यह 160 से 125 के बीच हो सकता है। यह संख्याएं अस्थायी हैं और आधिकारिक परिणाम जारी होने के बाद बदल सकती हैं। तो छात्रों को भविष्य के नीट प्रयासों के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? यहाँ कुछ विशेषज्ञ सुझाव दिए गए हैं। अपनी मूल अवधारणाओं को मजबूत करें, खासकर भौतिकी और रसायन विज्ञान में। गति और सटीकता में सुधार पाने के लिए नियमित रूप से संख्यात्मक समस्याओं का अभ्यास करें। समयबद्ध सेटिंग में मॉक टेस्ट हल करके बेहतर समय प्रबंधन विकसित करें। रुझानों और महत्वपूर्ण विषयों को समझने के लिए पिछले वर्षों के पेपर का विश्लेषण करें। इस विस्तृत नीट 2025 विश्लेषण के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट, विशेषज्ञ समीक्षा, उत्तर कुंजी चर्चा और नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने की रणनीतियों के लिए ओलिगो से जुड़े रहें। विश्वसनीय मार्गदर्शन और शैक्षिक सामग्री के लिए ओलिगो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर नीट इच्छुक को शुभकामनाएं। आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।